हेलो, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 2 पढ़ेंगे। इसके पोएट टेड हग्स हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में पोम की समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, पोएटिक डिवाइसेस, क्वेश्चन आंसर सब कुछ एक ही शॉट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने इसी पोएम से रिलेटेड सेपरेट वीडियो लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उससे प्लेलिस्ट में जाके आप सेपरेट वीडियो लेक्चर डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। और क्लास 11th से रिलेटेड, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से रिलेटेड आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले सभी चैप्टर गिवन हैं। आप उसमें जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और इजी क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लेबरनम टॉप। सबसे पहले टाइटल को समझ लेते हैं। लेबरनम एक ट्री का नेम है जिसे हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं। टॉप उसके हाईएस्ट पार्ट की बात की जा रही है यहाँ पे इस पोम में। ये जो ट्री इस वीडियो में शो हो रहा है ये अमलतास का पेड़ है। ये हाइट में थोड़ा सा छोटा होता है, ब्रांचेस इसके लटके हुए से होती हैं। इसी के बीच में, इसके थिकनेस में एक बर्ड ने, जो गोल्डफिंच बर्ड है, उसने अपना नेस्ट बना रखा है और वो इस ट्री पर आती है और अपने बेबीज को फीड कराती है। स्टूडेंट्स, ये गोल्डफिंच बर्ड है जिसके फेदर्स येलो हैं। येलो ही अमलतास के पेड़ पर ये अपना नेस्ट बनाना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि उसके सीड भी पॉइजन होते हैं जिससे इसका नेस्ट सेव रह सके और इसके बेबी भी सेव रह सके। और जब ये आके बैठती है तो से पेड़ जो होता है बिल्कुल साइलेंट और स्टिल होता है, स्थिर होता है। लेकिन जैसे ही ये गोल्डफिंच बर्ड उस ट्री की ब्रांच पे आके बैठती है, ट्री में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और ऐसा लगता है कि ट्री फिर से अलाइव हो गया है, जिंदा हो गया है। एक्चुअली में वो उसके अंदर उसका जो नेस्ट होता है उसमें उसके बेबीज होते हैं, वो अपनी माँ की आर्ट को समझ जाते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए खाना लेके आई है और इस वजह से वो चूचहाने लगते हैं, जिससे ट्री में फिर से मूवमेंट आ जाता है। और जब ये खाना खिलाने के बाद वापस से आसमान में उड़ जाती है तो पेड़ फिर से साइलेंट हो जाता है और फिर डेथ लाइक हो जाता है। यहीं पे हमारी पोम खत्म हो जाती है। बहुत ही इजी, छोटी और प्यारी पोएम है और इस पोम का थीम है पावर ऑफ लव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और उससे पहले कुछ हार्ड वर्ड्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड जो टाइटल में भी दिया गया है लेबरनम है, आपकी पोम में नीचे भी दिया हुआ है इसकी मीनिंग। आ शोर ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड। एक छोटा सा पेड़ होता है, इसकी ब्रांचेस लटकी हुई सी रहती हैं, येलो फ्लावर्स हैं, पॉइजन सीड्स हैं और इसे हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं। टॉप की मीनिंग है हाईएस्ट टॉप, यानी कि ऊपर का पार्ट। गोल्डफिंच, आ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स, जिसे हिंदी में सोनचिड़ी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्विचिंग, क्विक मूवमेंट यानी कि झटके से। चिप, साउंड ऑफ बर्ड्स है। सडननेस, क्विकनेस यानी कि अचानक से। स्टार्टलमेंट, फीलिंग सडन शॉक, अचानक चौंक जाना। स्लीक, ग्लोजी, स्मूथ या चिकना। नेक्स्ट वर्ड इज अलर्ट, चौकस या सावधान हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेमर, आ स्लाइट मूवमेंट, कंपन यानी कि। नेक्स्ट इज ट्रेम्बल्स, टू शेक, हिलना। थ्रिल्स, आ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। स्टॉक्स, एड फ्यूल। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लर्ट्स, मूविंग ब्रिस्कली। बार्ड, स्ट्रिपी यानी कि लकीरें। बर्ड के फेस पे ब्लैक कलर की स्ट्रिपी थी ना, इट इज कॉल्ड बर्ड फेस। नेक्स्ट ईरी यानी कि स्ट्रेंज। नेक्स्ट डेलिकेट, प्लीजेंट या नाजुक। लाउंचेज अवे, फ्लाइज ऑफ यानी कि जब लास्ट में वो उड़ जाती है बर्ड, इट इज कॉल्ड लाउंचेज अवे। इन्फानाइट, यहाँ स्काई से मतलब है इन्फानाइट का। सबसाइड्स की मीनिंग है रिटर्न बैक, वापस से जब ट्री फिर से हो जाता है, इट इज कॉल्ड सबसाइड्स। एम्पटी, साइलेंट, जब लास्ट में पेड़ जो होता है, जब बर्ड चली जाती है तो फिर से वो एम्पटी यानी कि साइलेंट हो। अब पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। लेबरनम का जो पेड़ है, अमलतास का पेड़, ये बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है, स्थिर है बिल्कुल। और टाइम क्या है? आफ्टरनून का समय है। सितंबर इसलिए कहा गया है क्योंकि सितंबर के समय में ऑटम सीजन होता है और इसकी लीव्स भी येलो हो गई हैं, तो जिसलिए कहा गया है कि सितंबर सनलाइट और सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है। ऑटम सीजन है और आफ्टरनून का समय है। आ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। जो इसकी लीव्स है वो येलो हो गई हैं पूरी तरह से और इसके सीड्स हैं वो भी गिर चुके हैं। नेक्स्ट, टिल द गोल्डफिंच बर्ड कम्स with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement,
एट द ब्रांचेट। उसी समय क्या होता है, सोनचिड़ी, गोल्डफिंच मतलब सोनचिड़ी बर्ड आती है और ट्विचिंग चिरप, उसमें मूवमेंट आने लगता है पेड़ में, और अचानक से अमेजमेंट दिखाई देता है ट्री और एट द ब्रांच एंड, और उसके ब्रांच पे जब आके सोनचिड़ी बैठती है तो ट्री में मूवमेंट आ जाता है, अमेजमेंट दिखाई देता है ट्री जो बिल्कुल शांत था, अब वो कैसे चहचहाने की उसमें आवाज़ें भी, चिरपिंग की आवाज़ भी उसमें आने लगती है। देन स्लीक एज ए लेजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिक। छिपकली की तरह, छिपकली को लिजर्ड से इसका कंपैरिजन किया गया है कि जैसे जो लिजर्ड होती है, छिपकली होती है, वो बहुत ही स्मूथ होती है और चौकन्नी सी होती है, चौकस होती है, जरा सी भी किसी के आहट होने पे वो भग जाती है ना। तो ऐसे ही बर्ड का कंपैरिजन इसके साथ किया गया है और कहा गया है कि वो भी लिजर्ड की तरह अलर्ट है यानी कि चौकन्नी है, एब्रप्ट है यानी कि रैपिड, बड़ी तेज़ी से घुसती है, कहाँ एंटर करती है, ट्री के थिकनेस में। थिकनेस किसे कहा गया है, जब पेड़ के बहुत बीच में घनी से ब्रांचेज होती हैं, बहुत घनी जगह होती है, तो वहाँ पे वो एंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मशीन का मतलब मशीन से ही नहीं है, यहाँ मशीन नेस्ट को कहा गया है जिसमें उसके बच्चे हैं बर्ड के, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी माँ आएगी और हमारे लिए खाना लाएगी। तो वहाँ मशीन स्टार्ट हो जाती है यानी कि बच्चों के चू चहाने की आवाज़ें आने लगती हैं। ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग। ट्रिमर की मीनिंग है स्लाइट मूवमेंट यानी कि कंपन हो जाता है उनमें। ट्रैम्बल्स की मीनिंग है हिलना, शेक होने लगते हैं। थ्रिल्स की मीनिंग है उसमें एक्साइटमेंट आ जाता है। तो वो क्या होता है, जो वो बर्ड के बेबीज़ होते हैं, चिक्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं, चिटरिंग की आवाज़ें, चूँ चाँ की आवाज़ें आने लगती हैं और वो बहुत ही शेक होने लगती हैं, हिलने लगती हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जिसकी वजह से जो पूरा पेड़ है वो ट्रेम्बल्स, शेक हो जाता है, हिलता है। एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब, थ्रिल्स की मीनिंग होती है सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। अब पेड़ में पूरी तरह एक्साइटमेंट आ जाता है, पेड़ एक्साइटमेंट से भर जाता है। जो अभी तक बिल्कुल शांत था, अब पेड़ में भी एक्साइटमेंट आ जाता है और वो अलाइव दिखने लगता है। इट इज़ अ इंजन ऑफ अर फैमिली। इट किसको कहा गया है, या बर्ड को। इंजन किस, ये अपनी बर्ड, जो बर्ड है वो अपनी फैमिली का इंजन है। तो यहाँ कंपैरिजन इंजन का बर्ड के साथ किया गया है। शी स्टॉक्स इट फ्यूल, वो उसको फ्यूल देती है, ईंधन देती है, मतलब अपने बच्चों को खाना खिलाती है। देन फ्लड्स आउट और टू ब्रांच एंड, और खाना खिलाने के बाद क्या करती है, ब्रांच के एंड पर जाके बैठ जाती है। मतलब आती है, पेड़ हिलता है, खाना खिलाती है, उसके बाद ब्रांच की एंड पर बैठती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब क्या है, पूरा पेड़ तो पूरा येलो है और लीव्स भी येलो हैं, सीड्स भी येलो होके नीचे गिर चुके हैं, तो और फेदर्स भी बर्ड के येलो हैं, जिसकी वजह से वो हमें पूरी तरह दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब वो वापस ईंट में, जब वो ब्रांच पे आके बैठती है, तो उसके फेस का जो आइडेंटिटी मास्क है, मतलब उसके फेस पे जो ब्लैक कलर का बयर्ड फेस, जो ब्लैक कलर का मास्क है, उससे हम उसको पहचान लेते हैं कि हाँ, यहाँ गोल्डफिंच बर्ड आई थी। देन विद द एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। और उसके बाद वो डेलिकेट, डेलिकेट की मीनिंग होती है बहुत ही नाजुक, प्लीजेंट यानी कि, और विसल चिरप सीटी की जैसी आवाज़, विस्परिंग फुसफुसाहट की आवाज़, शी लॉन्चेज अवे वह उड़ जाती है, इन्फिनाइट यानी कि स्काई में उड़ जाती है। तो वो क्या होती है, बर्ड जब बैठती है हिंड पे आके, उसको हम पहचानते हैं उसके मास्क की, जो ब्लैक कलर का उसके फेस पे मास्क है उससे पहचान लेते हैं। फिर वो क्या करती है, सीटी की सी आवाज़ करके आसमान में उड़ जाती है। एंड लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी। अब जो लेबरनम है, अमलताज का पेड़ है, सबसाइड्स की मीनिंग होती है टर्न्स बैक, यानी फिर से अमलताज का पेड़ जो है शांत हो जाता है, स्टिल और डेथ लाइक हो जाता है। यहाँ पे इस पोम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है और स्टार्ट करते हैं इसकी पोइटिक डिवाइसेस। डिवाइसेस को स्टूडेंट्स लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, द लेबरनम टॉप नो राइमिंग स्कीम है। इस पोम में कोई भी राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं किया गया है। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स पोम है ये। और अब आते हैं फर्स्ट पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन पे। एलिट्रेशन किसे कहते हैं, जब सेम कंसोनेंट, कंसोनेंट किसे कहते हैं, 5 वोवेल ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी 26 लेटर में से जितने भी लेटर होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जब सेम कंसोनेंट एक ही लाइन में 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता है
और वर्ड के बिगनिंग में आता है और बीच में कोई और वर्ड नहीं आता, वहाँ एलिट्रेशन यूज़ होता है। लाइन नंबर 2 में सितंबर सनलाइट है, जहाँ एलिट्रेशन यूज़ है। लाइन नंबर 7 में द थिकनेस। लाइन नंबर 5 में सडननेस और स्टार्टलमेंट में भी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस है। किसी भी लाइन में सेम कॉन्सोनेंट जब बार बार रिपीट होता है वहाँ कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस होती है। जैसे इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, लाइन नंबर 1 में सा साउंड जितनी बार भी है वहाँ कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस है। लाइन नंबर 7 में द थिकनेस है, लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंस का यूज़। नेक्स्ट लाइन नंबर 6 में चिटरिंग, ट्रीमर, ट्रिलिंग, तो यहाँ ट्र साउंड बार बार रिपीट होने से कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस का यूज। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट्स एसोसेंस है। इस पोएटिक डिवाइस में वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होते हैं, ए ई आई ओ यू। लाइन नंबर 1 में इज साइलेंट क्वाइट स्टिल में आई बार बार रिपीट होने की वजह से एसोसेंस पोएटिक डिवाइस का यूज है। नेक्स्ट लाइन नंबर 4 में भी टिल द गोल्डफिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप में आई बार बार रिपीट होने की वजह से एसोसेंस पोएटिक डिवाइस यूज है। लाइन नंबर 6 में एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, यहाँ भी पोएटिक डिवाइस एसोसेंस का यूज है। नेक्स्ट लाइन नंबर 13 में विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, आई साउंड बार बार रिपीट होने की वजह से यहाँ पोएटिक डिवाइस एसोसेंस का यूज है। वी कम ऑन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एंजाममेंट। जब बिना पंचुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं वहाँ एंजाममेंट यूज़ होती है। लाइन नंबर 1 द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है और नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं, इसीलिए यहाँ एंजाममेंट पोएटिक डिवाइस का यूज़ है। लाइन नंबर 4 में भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं है। लाइन नंबर 11, 13 और 14 इन सभी लाइनों में एंजाममेंट पोएटिक डिवाइस का यूज़ है कि इन लाइन्स के लास्ट में कोई भी पंचुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस नंबर 5 सिमिली। जब दो वर्ड का कंपैरिजन होता है उसमें कंपैरिजन वर्ड लाइक, सो और एज का यूज़ किया जाता है, वहाँ सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। जैसे लाइन नंबर 6 में हम देख सकते हैं देन स्लीक एज ए लिजर्ड, यहाँ पे लिजर्ड का कंपैरिजन, बर्ड का कंपैरिजन लिजर्ड के साथ किया गया है लेकिन एज भी यूज किया गया है, इसलिए यहाँ सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है लेकिन कंपैरिजन कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है और कंपैरिजन वर्ड लाइक, सो और एज का यूज नहीं किया जाता, वहाँ मेटाफर होता है। लाइन नंबर 7 में आ मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन शुरू हो गई। अब मशीन का कंपैरिजन किसके साथ किया गया, नेस्ट, क्योंकि जब वो बर्ड आई थी तो चिरप चिरप की आवाज़ और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ से वहाँ मूवमेंट आ गया था ट्री में, तो वह कहा गया कि मशीन स्टार्ट हो गई, इसलिए मशीन का कंपैरिजन बर्ड के नेस्ट में रहने वाले जो चिक्स थे उनसे किया गया, इसीलिए यह मेटाफर पोएटिक डिवाइस है और लाइक, सो और एज का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट लाइन नंबर 10 में हम देख सकते हैं इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, ये अपनी फैमिली का इंजन है। इंजन कौन है, इसे कहा गया इंजन, बर्ड को कहा गया है। तो जिस प्रकार इंजन किसी गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार बर्ड के बेबीज़ को भी जीवित रहने के लिए अपनी माँ की ज़रूरत है, इसीलिए उसका इंजन से कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज़ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस ओनोमैटोपोइया है। इट इज़ यूज फॉर अ साउंड वर्ड, साउंड वर्ड के लिए ये पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। लाइन नंबर 8 में चिटरिंग एंड ट्रिलिंग साउंड वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस ओनोमैटोपोइया है। लाइन नंबर 13 में विसल, चिरप, विस्परिंग में भी पोएटिक डिवाइस ओनोमैटोपोइया का यूज़ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस ट्रांसफ़र एपिथेट है। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करता है वह ट्रांसफ़र एपिथेट पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। लाइन नंबर 12 में हम देख सकते हैं हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ बार्ड फेस किसके लिए कहा गया है, बर्ड के फेस को बार्ड फेस कहा गया है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस एपिथेट का यूज़ है। के साथ ही इस पोम की सभी पोएटिक डिवाइस कंप्लीट होती हैं। अब स्टार्ट करते हैं लेबरनम टॉप के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, हमारी भाषा क्या है, हिंदी है, तो हिंदी में लेबरनम को क्या कहा जाता है, अमलतास। इन हिंदी द लेबरनम ट्री इज कॉल्ड अमलतास। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच, गोल्डफिंच की तरह दूसरी बर्ड कौन सी है इंडिया में, सोन चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोम,
पोम के स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या हम नोटिस करते हैं? वी नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोम दैट द साइलेंस एंड स्टिलनेस अराउंड द एम्पटी लेबरनम ट्री। लेबरनम ट्री पे क्या हो जाता है? स्टार्टिंग में भी वो बिल्कुल साइलेंट और स्टिल होता है, और जब बर्ड उस पर आती है और फिर वापस से चली जाती है, उड़ जाती है, तो वो फिर से एक बार क्या स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट, to what is the bird's movement compared, what is the basis for the comparison। अब वर्ड के मूवमेंट का कंपेयर किससे किया गया है और इस कंपैरिजन का क्या बेसिस है? द गोल्डफिंच मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजर्ड। गोल्डफिन बंद के मूवमेंट का कंपैरिजन लिजर्ड के साथ किया गया है, बिकॉज बोथ गोल्डफिंच एंड लिजर्ड आर स्लीक, एब्रप्ट एंड अलर्ट है। बर्ड और लिजर्ड दोनों ही स्मूथ, फास्ट और चौकन्नी हैं, इसीलिए बर्ड का कंपैरिजन लिजर्ड के साथ किया गया है। वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। इस पोम में पोएट ने इंजन की बात ही क्यों की गई है? एज द इंजन इज़ द सोर्स ऑफ रन टू मशीन। जिस प्रकार एक मशीन को चलाने के लिए इंजन की नीड होती है, द बर्ड इज कम्पेयर टू इंजन एज द फीडर ऑफ आवर फैमिली। और जो बर्ड है वो अपनी फैमिली को इंजन का काम कराती है, यानी कि फीड कराती है, बिकॉज द गोल्डफिंच फीड्स द यंग वंस इन द सेम वे वर्कर स्टॉक्स फ्यूल टू ए इंजन। तो गोल्डफिंच बर्ड जो है वो भी अपने यंग वंस को, बच्चों को फीड कराती है, जिस प्रकार एक वर्कर किसी इंजन में फ्यूल झोंकता है, डालता है, उसी प्रकार हमारी बर्ड भी अपने बेबीज़ को फ्यूल यानी कि खाना खिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क की मीनिंग क्या है? द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स दैट द गोल्डफिंच बर्ड ब्लैक मास्क इज द सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ हर। क्योंकि पूरी बर्ड तो पूरे येलो फीदर्स हैं, ट्री येलो है, सीड्स येलो है, सब कुछ येलो होने की वजह से हम उस बर्ड को पहचान नहीं सकते, लेकिन जो उसके फेस पे बर्ड फेस है, ब्लैक कलर का स्ट्रिप्स हैं उसके फेस पे, जिसकी वजह से हम उसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं। तो ये इसकी मीनिंग है कि यही उसका मास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड वर्ड इन द पोम आर ट्विचिंग, चिरपिंग, चिटलिंग, ट्रिलिंग, विस्परिंग एंड विसल। नेक्स्ट, मूवमेंट वर्ड इस पोम में कौन से यूज हुए हैं? कम्स, एंटर, स्टार्ट्स अप, ट्रेम्बल्स, थ्रिल, स्टॉक्स, फ्लिर्ट्स आउट एंड लॉन्चेस अवे आर द मूवमेंट्स वर्ड इन द पोम। नेक्स्ट, वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट। अब्रप्ट, स्लीक और अलर्ट की मीनिंग क्या है? किसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया है? लिजर्ड, मशीन एंड सडननेस ऐसे वर्ड हैं जो डिस्क्राइब करते हैं स्लीक, अलर्ट और एब्रप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड्स विद द साउंड CH एज इन चार्ट एंड TR एज इन ट्रेम्बल्स इन द पोम। तो जिस प्रकार से CH वर्ड चार्ट में यूज़ हुआ है, TR ट्रेबल्स में यूज़ हुआ है, इसी प्रकार पोम में और कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं? तो CH साउंड के जो वर्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं: चिटरिंग, चिरप, गोल्डफिंच, ब्रांच और ट्विचिंग, ये वर्ड हैं जिसमें CH साउंड यूज हुई है। और TR यानी कि ट्र कहाँ यूज़ हुआ है? ट्रीमर्स, ट्रैम्बल और ट्रिलिंग में TR साउंड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, अदर वर्ड्स दैट अकर फ्रिक्वेंटली इन द पोम। और कौन से वर्ड हैं जो फ्रिक्वेंटली पोम में यूज़ किए गए हैं? कौन सी साउंड के वर्ड हैं वो? ING कहाँ यूज़ हुई है? ट्विचिंग, चिटरिंग, विंग्स, थ्रिलिंग एंड विस्परिंग में। नेक्स्ट, L है जो लेबरनम, लिम्स और लाउंचेज में यूज किया गया है। आ साउंड यूज हुई है अलर्ट, एब्रप्ट एंड अवे में। और WH यानी कि वो साउंड यूज हुई है विसल एंड विस्परिंग में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द डोमिनेंट कलर इन द पोम। इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आपने कमेंट बॉक्स में देना है। द लेबरनम टॉप का एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, पोएटिक डिवाइसेस का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो स्नैपशॉट बुक के बर्थ चैप्टर की होगी। बाय।